नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस चौथी और अंतिम कड़ी में मोहन बिंद के सफाये के बाद उसके गिरोह और हथियारों के जखीरे का क्या हुआ, इसका खुलासा किया जा रहा है। लालमुनि कुंवर ने तब बताया था कि मोहन बिंद की हत्या के बाद खिलाव यादव ने गिरोह का रुपया, पैसा और हथियार पर कब्जा जमा लिया। बाद में गिरोह टूट गया। सुदामा बिंद एक टुकड़े का सरगना बन गया। लालमुनि कुंवर के अनुसार भीम के नेतृत्व में कुछ लोग उससे गिरोह की कमान संभालने का अनुरोध करने आए थे। उस समय चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। उसका मुंह देखकर उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। चंद्रशेखर को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाने की ख्वाहिश लिए वह मलाव गांव आ गई, पर उसका सपना साकार नहीं हो पाया। कैमूर के बेताज बादशाह का इकलौता पुत्र बालिग होते ही मजदूरी करने की विवशता में घिर गया। आज भी उस विवशता से वह उबर नहीं पाया है। सासाराम शहर में दिहाड़ी मजदूरी करता है। रोज का आना जाना होता है। मोहन बिंद के लूटपाट और मारकाट से अर्जित धन चंद्रशेखर के जमीन पर खड़ा होने से पहले ही बिला गए और उसके साथ ही इसकी जिंदगी को दुर्भाग्य का ग्रहण लग गया। चंद्रशेखर को 2 बेटा और 1 बेटी है। पुत्र को पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान नहीं बना पाने के अपराध बोध से ग्रस्त लालमुनि कुंवर की वैसी ही दूसरी ख्वाहिश पोता पोती को लेकर है। लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पर है, दूसरी ख्वाहिश पूरी भी होती है तो वह उसे शायद ही देख सुन पाएगी। गांव जवार में चर्चा अब भी खूब होती है कि मोहन बिंद ने जिसके जिसके यहाँ पैसे और हथियार रखे थे, उसकी हत्या के बाद सभी हड़प गए। कुछ लोगों ने ईमानदारी दिखाई, परंतु वे जो भी हथियार और रुपए दे गए उसे परिजन हजम कर गए। मोहन बिंद के भाइयों के परिवारों की गाज भी इस परिवार पर गिरी। एक वाक्य का जिक्र लालमुनि कुंवर ने जून 1998 में किया था। उसकी तस्दीक गांव के लोग भी करते हैं। लालमुनि कुंवर के मुताबिक एक राजनेता ने एक खास काम के एवज में 2.5 बीघा खेत खरीदने के लिए पैसे दिए थे। मोहन बिंद ने वह पैसा इस निर्देश के साथ बड़े भाई बीगू बिंद को भेज दिया था कि दोनों बड़े भाइयों के लड़कों के नाम से जमीन खरीदी जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बीगू बिंद ने अपने लड़के के नाम से जमीन खरीद ली। इसमें सच्चाई कितनी है यह कहना कठिन है। वैसे कहा जाता है कि मोहन बिंद ने लालमुनि कुंवर के गांव कदहर में 10-12 बीघा जमीन खरीदी थी। वर्तमान में उस पर कब्जा किसका है यह भी नहीं कहा जा सकता। मोहन राजा के दरबार में धनबाद के एक पूर्व सांसद के अलावा पटना, नोखा, भभुआ, विक्रमगंज, आरा आदि जगहों से नेता आते रहते थे। लालमुनि देवी के मुताबिक उस दौर में हत्याएं तो अनगिनत हुई थी, परंतु मोहन राजा ने अपने हाथ से किसी का खून नहीं बहाया था। बहरहाल लालमुनि कुंवर को 2 बातों का मलाल है, एक चंद्रशेखर के अनपढ़ रह जाने का और दूसरा मोहन राजा के मंदिर बनाने का सपना साकार नहीं हो पाने का। मोहन बिंद खुखुमा पहाड़ पर दुर्गावती नदी के उद्गम स्थल यानी करमचट बांध के समीप मंदिर बनवा रहा था। उसकी इच्छा वहां सोने की मूर्ति स्थापित करने की थी। इसी बीच हत्या हो गई और उसका वह ख्वाब अधूरा रह गया। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।